हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में भी मन लगा रहे होंगे। तो बच्चों, अ, आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स करेंगे और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर नंबर 8 है। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनमें आइडेंटिटीज का आपका यूज हो रहा है। जो आपके यहाँ पे सर्व समीकरणें हमने पढ़ी थी, उनका इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए, आपको कुछ होमवर्क दिया था, अगर याद है आपको, तो वो होमवर्क जिस जिस बच्चे ने किया है वो बताइए, किस किस बच्चे ने ये होमवर्क किया है। क्या कोई बता सकता है? मैंने इसमें हिंट भी दी थी बच्चों आपको। हिंट क्या दी थी कि भाई यहाँ पे हम सेक ए जो दिख रहा है इसको कन्वर्ट करेंगे। सेक ए क्या होता है? 1/cos ए, है ना। तो इसमें कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जिस बच्चे ने होमवर्क कर लिया है, ये क्वेश्चन किया है, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए आप। ठीक है, तो जल्दी से हैंड रेज कीजिए और बताइए कि आपने इसमें किस प्रकार से ये सॉल्व किया है। क्या आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, नहीं आया है, कोई आइडेंटिटी यूज हुई है तो कौन सी इसमें आइडेंटिटी यूज की है आपने। ठीक है, तो चलिए, अगर जिसने नहीं किया है वो एक बार नजर मारिए इस पर फटाफट। 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम साथ में मिलके करेंगे अब। ठीक है बच्चों, और अगर कहीं पे आपको कोई परेशानी लगती है तो बता दीजिए। देखिए, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? 1 + sec a/sec a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव कर लेंगे। राइट हैंड साइड में sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो साइन और कॉस की टर्म्स में, इसीलिए इसको भी हम साइन या कॉस में जिसमें भी ये कन्वर्ट होगा कर लेंगे। तो मुझे पता है जो सेक थीटा होता है 1/cos थीटे के बराबर होता है। चलिए, बस इसी का यूज करेंगे। 1 + 1/cos a अपॉन 1/cos a, यही होगा। और इसके बाद हम न्यूमरेटर जो है उसका ले लेंगे एलसीएम। cos a एलसीएम आ गया, तो ये cos a + 1 अपॉन 1/cos a। तो देखिए, इस cos a से इस cos a को इजीली काट सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि आपको और दिक्कत हो। हम एक काम करते हैं, 1/cos a है ना, तो देखिए जो बाहर वाली टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम और न्यूमरेटर में लिखते हैं। जो अंदर वाली टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं। चलिए अभी यही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये cos a इंटू cos a + 1 अपॉन 1 इंटू cos a, क्या आ गया? cos a आ गया यहाँ पे। तो हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं ये। तो कैंसिल आउट हो गए हैं बच्चे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए अगला स्टेप हम करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आया है? 1 + cos a या फिर cos a + 1 आया है ना। तो यहाँ पे तो हमारे पास और ही कुछ दिख रहा है, 1 - cos a है। तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए कि डिनोमिनेटर में 1 - cos a आ जाए, बाकी सब छोड़ दीजिए आप। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, 1 + cos a है, इसी टर्म फॉर्म में लिख लेते हैं इसको भी हम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 - cos a से अपॉन 1 - cos a, भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मैंने 1 - cos a अपॉन 1 - cos a मल्टीप्लाई से कर दिया। क्यों किया इससे मल्टीप्लाई? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 - cos a है, तो डिनोमिनेटर में सीधा सीधा 1 - cos a आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और देखिए एक चीज और, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम चीज है दोनों। तो यहाँ पे इनकी जगह 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 + cos a, 1 + cos a होता है। दैट मीन्स मैंने इसमें एक्चुअली कुछ चेंज नहीं किया है और इससे हमारा आंसर भी आ जाएगा। कैसे आएगा? लेट्स चेक इट आउट। तो देखिए न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? 1 + cos a एंड 1 - cos a। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा फॉर्मूला है? a + b a - b क्या होता है? a² - b² होता है।
इस फॉर्मूले का यूज हम कर रहे हैं और इसका यूज करके इस क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस कोस ए आ जाएगा ये। तो 1 स्क्वायर को हम 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज होगी, अगर आपको याद आ रही हो तो, क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है ये। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कीजिए आप और आंसर के और करीब पहुंच जाएंगे आप। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह साइन स्क्वायर ए लिख दूं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, तो हमारा देखिए आंसर आ गया है, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल हम पहुंच गए हैं। कितने इजीली ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, देख सकते हैं आप। अगर कोई दिक्कत है आपको या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं बच्चों, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, सबने ये नोट डाउन कर लिया। अगर अभी भी किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं आप। चलिए तब तक अगला सवाल करते हैं, नोट डाउन कीजिए। प्रूव दैट, यहां पे प्रूव करना है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक a प्लस कॉट a। और एक चीज और आपको यहाँ पे बोल दी गई है, यूजिंग आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी आपको दे दी गई है, इसका इस्तेमाल करना है। क्या, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है जिसका यूज करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो अगेन हम वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, ट्राई किया होगा आपने जरूर, पता है मुझे। तो अगर आपका आ गया है राइट हैंड साइड के इक्वल, बहुत अच्छी बात है। ये अदरवाइज यहाँ पे देखिए, जिसका नहीं आया है या फिर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, सही होगा या नहीं होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ये है बाएं पक्ष। अब सबसे बड़ी बात, हम इसको स्टार्ट कैसे करें। जनरली हम क्या करते थे कि भाई साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते थे और अपने आप फिर खुद ब खुद क्वेश्चन होता चला जाता था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता था। यहाँ पे तो पहले से ही आपका क्या है, कॉस और साइन में है, इसका क्या करें। और दूसरा ऊपर से आपको ये एक आइडेंटिटी भी दे दी है कि इसका यूज करो। तो चलिए, ये आइडेंटिटी तो बहुत अच्छी है, इसका यूज हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आता है इसमें, है ना। अगर मैं कोसेक स्क्वायर ए कोट ए स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं इज इक्वल टू 1, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं इस आइडेंटिटी का। चलिए इसका तो यूज करेंगे जब करेंगे, अभी क्या करना है ये सोचिए। तो मैं ये सोचूंगा कि भाई मुझे आंसर चाहिए कोसेक और कॉट ए में, है ना, कोसेक और कॉट की टर्म्स में चाहिए। तो अगर कॉट क्या होता है मुझे बताइए, कॉट ए होता है कोस ए बाय साइन ए, यही होता है। और कोसेक ए क्या होता है, ये होता है 1 बाय साइन ए, है ना, 1 बाय साइन ए कोसेक ए के बराबर। तो अगर मैं इसको हर एक टर्म को, न्यूमरेटर की हर एक टर्म को और डिनोमिनेटर को मैं कर दूं, या फिर पूरे न्यूमरेटर को करके फिर अलग अलग कर लो आप, अगर इनको मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखिए।
डिवाइडिंग न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो चलिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको पूरे को मैंने कर दिया साइन ए से डिवाइड, और डिनोमिनेटर है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी मैंने कर दिया साइन ए से, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इस साइन ए को अलग अलग लिखना चाहूं, जैसे कॉस ए के नीचे अलग से साइन ए के नीचे और 1 के नीचे अलग से साइन ए, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पे करूंगा ये स्टेप, ध्यान से देखना, ये सब नोट डाउन कर लिया ना, कर लो अच्छे से इसको। फिर इसी की जगह मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग लिख दूंगा साइन ए को। कैसे लिखूंगा देखिए, कॉस ए बाय साइन ए, ये है साइन ए बाय साइन ए, और ये है 1 बाय साइन ए। सेम चीज डिनोमिनेटर में करेंगे, cos ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, और ये 1 बाय साइन ए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, कर दीजिए, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, और cos ए बाय साइन ए क्या होता है, cot ए होता है, वो लिख देंगे इस तरह से। इसकी जगह क्या आता है पहले तो वो चेक कीजिए, cos ए बाय साइन ए क्या हो गया, cot ए, तो cot ए लिखेंगे, फिर माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि साइन ए से साइन ए कट गया, और प्लस cosec ए, बिकॉज 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू cosec ए। सिमिलरली ये cot ए आ जाएगा, प्लस 1 और माइनस cosec ए। देख लीजिए अच्छे से, इसकी बजाय ये कैसे लिखते हैं मैंने इसकी जगह, क्योंकि cos थीटा बाय साइन थीटा cot थीटा होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है cosec थीटा, इसीलिए मैंने ये स्टेप लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है, देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना है आपको। अब हमें यूज करनी है आइडेंटिटी, है ना। तो इसको सबसे पहले शफल अरेंज कर देते हैं, cot ए प्लस cosec ए माइनस 1, है ना, इसको ऐसे हम कर देते हैं। तो क्या आएगा, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। चलिए, इसको अरेंज करके अब करेंगे हम इस आइडेंटिटी का यूज, यूजिंग क्या करेंगे, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, इसका इस्तेमाल करिए। यूजिंग cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये जो न्यूमरेटर में आपको 1 दिख रहा है, इसकी जगह मैं ये आइडेंटिटी यूज कर दूंगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, cot ए प्लस cosec ए माइनस cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एज इट इज लिख देंगे, cot ए माइनस cosec स्क्वायर ए प्लस 1। डिनोमिनेटर एज इट इज है, न्यूमरेटर भी एज इट इज है, बस इस 1 की जगह मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, और 1 की जगह मैंने cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए लिखा है, और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास ये आ गया है ना, एज इट इज लिख लेते हैं पहले तो, cot ए प्लस cosec ए माइनस cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, क्या है, cot ए प्लस cosec ए माइनस cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए।
और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था? डिनोमिनेटर में है cot a माइनस cosec स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए, हमें पता है कि भाई एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। न्यूमरेटर में देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लगाइए इसको, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, और डिनोमिनेटर आ जाएगा एज इट इज। क्या आ जाएगा? कोट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो न्यूमरेटर से देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए और ये कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ये सेम चीज है। मैं कोट ए प्लस कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ? इसको भी यही लिख सकता हूँ, क्या? कोसेक ए प्लस कोट ए लिख सकता हूँ ना। एक ही तो बात है, 2 + 3 या 3 + 2, आंसर तो 5 ही आना है। बस वही चीज यहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ से कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ भी है कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको कॉमन ले लेंगे। कोसेक ए प्लस कोट ए, ये आ गया कॉमन। ये अगर कॉमन आ गया आपके पास तो बच क्या गया? देखिए बच्चों, -1 माइनस, इसकी जगह तो 1 बच गया, और यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो सिर्फ बचा है कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस कोट ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर हम लिखेंगे एज इट इज। क्या लिखेंगे? एज इट इज। क्या? कोट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए, ऊपर जो न्यूमरेटर है 1 माइनस ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते ही देखिए क्या आएगा? कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये एज इट इज होगा। और यहाँ पे 1 माइनस, ये आ जाएगा माइनस कोसेक ए, है ना, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस प्लस कॉट ए। क्यों? क्योंकि ये माइनस अंदर गया तो सबके साइन चेंज कर देगा ब्रैकेट के अंदर जाके। उसके बाद हम यहाँ भी 1 को पहले लिख सकते हैं, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, 1 माइनस, ये सिर्फ कोसेक ए है बच्चों, है ना, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसको स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ये सिर्फ 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये देखिए यही भी होगा। 1 मैंने क्या किया, 1 यहाँ से आगे ले लिया, फिर माइनस कोसेक ए और उसके बाद प्लस कोट ए लगाया है। अरेंजमेंट चेंज की है, चीज वही है। ठीक है, अब इसको इससे काट सकते हैं, ये इजी रहेगा आपको समझने में, इसीलिए इसकी अरेंजमेंट चेंज हुई है। ठीक है बच्चों, तो किसके बराबर आ गया? ये आ गया कोसेक ए प्लस कोट ए। प्रूव क्या करना था हमें? हमें प्रूव करना था कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना। तो आ गया है ये कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू आर एच एस। बस ये हमने प्रूव कर दिया है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने सॉल्व कर लिया है, नोट डाउन कर लिया। दैट मीन्स आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें। फिर भी कोई अगर डाउट बचता है तो आप साथ के साथ क्लियर करते रहें। एक और क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। यहाँ भी आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है,
तो इसका आपको यूज करना है बच्चों। और लेफ्ट हैंड साइड देखिए कैसे इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे, ये आपको देखना है। ट्राई कीजिए इसको सॉल्व। चलिए स्टूडेंट्स, इसको साथ में अब सॉल्व करेंगे हम। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास अंडर रूट में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सबसे पहले तो ये रूट हटाना है ना, अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि ये रूट हट जाए, दैट मीन्स अंदर वाली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की चीजें स्क्वायर में आ जाए। दूसरा कुछ ऐसा हो जाए लास्ट में कि भाई सेक ए है और ये है साइन ए या फिर कॉस ए में होगा, तो हम क्या कर सकते हैं भाई 1 बाय कॉस ए आ जाए, ताकि हम सेक ए लिख दें फटाक से, और एक आ जाए साइन ए बाय कॉस ए, ताकि हम टेन ए लिख दें फटाफट, है ना। ऐसा कुछ आ जाए तो हमारा काम काफी आसान हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको देखिए 1 प्लस साइन ए है ना, तो इसको मैं 1 प्लस साइन ए से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर को भी मुझे 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जो है उसको भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए जो है ये स्क्वायर हो जाता है ना, और 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए जो हुआ है ये कट के 1 हो जाएगा, तो वापस से ये आंसर भी आ जाएगा हमारा। तो इसीलिए कुछ खास चेंज नहीं हुआ इसमें, तो इसीलिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, इस स्टेप के बाद न्यूमरेटर जो है वो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसका हो जाएगा ये स्क्वायर वर्ग। डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है बच्चों, ये यूज किया है बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन हम प्रोसीड कर सकें। अब देखिए 1 का जो स्क्वायर है या फिर 1 है एक ही बात है, और यहाँ पे पता है बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए। तो ये लिख देंगे इसकी जगह, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा ये इज इक्वल टू अंडर रूट, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना। अगर ऐसे भी आपको चीजें समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं पूरे का स्क्वायर एक साथ ले लेता हूँ। 1 प्लस साइन ए है अपॉन कॉस ए है, और इस पूरे का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इसको अलग अलग लिख लेंगे बच्चे, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। भाई मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख दिया दोनों न्यूमरेटर के साथ। अब देखिए 1 बाय कोस ए क्या होता है, 1 बाय कोस ए होता है सेक ए, पता है सबको। साइन ए बाय कोस ए टेन ए होता है, ये भी सबको पता है। ये देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल कितना इजीली आ गया, बस यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, और देखिए कोई दिक्कत हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आप भी इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। इसीलिए हम जितने भी ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज के, ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना आए और मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।